अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 3 कुव्वत नुमा और जज़रुल मकब इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और इसकी मशक़ें सेट हल करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर याद करेंगे बच्चों। पिछली जमात में हमने कुव्वत नुमा और उनके उसूलों का मुताला कर चुके हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, ज़रबी सूरत में दिए अदद को मुख्तसरन यहाँ 2 को कितनी मरतबा लिखा गया, 1 2 3 4 5। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है 2 की कुव्वत 5। यहाँ पर 2 जो है क्या है, यहाँ पे 2 असास है और 5 को कहा जाता है कुव्वत। 2 को असास कहते हैं और 5 को कुव्वत नुमा कहा जाता है। 2 की कुव्वत 5 ये कुव्वत नुमाई अदद है। कुव्वत नुमा के उसूल m और n सही अदाद हों तो क्या करना है। m और n सही अदाद हों तो ये भी मशक़ी सेट हमने हल किए हैं जमात हफ्तों में। यहाँ पर देखो बच्चों, a की कुव्वत m ज़रब a की कुव्वत n। तो ये क्या उसूल थे, जब 2 असास के दरमियान ज़रब की अलामत है तो कुव्वतों की कुव्वत नुमा की क्या की जाती है, जमा की जाती थी। यहाँ पर 2 असास के दरमियान अगर ज़रब की अलामत है तो दोनों कुव्वत की क्या किया जाता है, जमा किया, जिस तरह से यहाँ पर किया गया m जमा n। याद आया बच्चों कुछ। इसी तरह से जब 2 असास के दरमियान तकसीम की अलामत है, जब 2 असास के दरमियान तकसीम की अलामत है तो कुव्वत नुमा की तफरीक की जाती है। कुव्वत नुमा की तफरीक की जाती है। अदद दिया गया और ऊपर कुव्वत है तो इसको अलग अलग करके इस तरह से लिखा। अब एक यहाँ पर असास को अगर कुव्वत नुमा सिफर है, असास पे अगर कुव्वत नुमा सिफर है तो उसका जवाब 1 आएगा। कोई भी असास हो उसका कुव्वत नुमा अगर सिफर, उसकी अगर कुव्वत नुमा सिफर हो तो उसका जवाब 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये a की कुव्वत m बराबर नफ़ी m है तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको कसरी सूरत में लिखे 1/a की कुव्वत m। a की कुव्वत नफ़ी m है तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा गया। यहाँ पर देखो बच्चों, ये भी देखकर आपको याद आ जाएगा a की कुव्वत m कॉस n। तो यहाँ पर इन दोनों की क्या की जाती है, ज़रब की जाती है। a/b कॉस m, तो यहाँ पर a की कुव्वत भी m रहेगी, b की कुव्वत भी m रहेगी। कॉस में जब असास है तो दोनों की कुव्वत वही रहेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इस तरह से दिया गया है b कॉस नफ़ी m। तो यहाँ पर ज़रबी माकूस किया गया बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, नसब नुमा शुमार कुनिंदा बनाए, शुमार कुनिंदा नसब नुमा बनाएंगे और यहाँ पर मनफी का मस्बत यानी नफ़ी का जमा हो जाएगा। a/b है तो यहाँ पर हो गया b/a और जमा m कुव्वत। याद है बच्चों। इसी तरह से अब यहाँ पर हम कुछ सवाल दिए गए थे, कुव्वत नुमाओं के उसूल का इस्तेमाल करके दर्ज झेल मिसालों में खाली चौकों को मुनासिब अदद पूरी कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 असास है, दोनों असास के दरमियान ज़रब की अलामत है। 3 की कुव्वत 5, 3 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर जब ज़रब की अलामत है तो दोनों कुव्वत की क्या की जाती है, जमा की जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 जमा 2 तो क्या होगा, 3 की कुव्वत 7। इसी तरह से अब 2 असास के दरमियान तकसीम की अलामत है तो यहाँ पर कुव्वत की क्या की जाती है, तफरीक की जाती है। यानी 3 की कुव्वत 7, 3 की कुव्वत 9। असास के दरमियान अगर तकसीम की अलामत है तो कुव्वत की तफरीक की जाती है। तो किस तरह से होगा, 7 नफ़ी 9, 9 में से 7 तफरीक करेंगे, बचेगा कितना, 8 9 2 नफ़ी 2। अब इसी तरह से एक कौंस के अंदर कुव्वत है और एक कौंस के बाहर कुव्वत है तो उसकी क्या की जाती है, ज़रब की जाती है। कुव्वत की क्या की जाएगी, ज़रब। जिस तरह से यहाँ 3 की कुव्वत 4, कौंस की कुव्वत 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 ज़रब 5। 4 ज़रब 5 क्या आएगा, 4 पंजे क्या आएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 3 की कुव्वत 20। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए 5 की कुव्वत नफ़ी 3 बराबर 1/, तो यहाँ नफ़ी का क्या होगा, जमा होगा, यानी सिर्फ मस्बत 3 कुव्वत आएगी। 5 की मस्बत 3 कुव्वत। अब 5 की कुव्वत सिफर, इससे पहले ऊपर बताए थे मिस ने आपको, 1 जवाब आएगा।
अब 5 की कुव्वत 1, 5 की कुव्वत 1 यानी यहाँ पर आएगा जवाब 5। अब यहाँ पर 7वां सवाल है 5 ज़र्ब 7 कौंस की कुव्वत 2। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ऊपर हमने मिसाल पे देखे थे बच्चों, यानी दोनों असासों की कुव्वत वही आएगी, 5 की कुव्वत 2, 7 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर 5/7 कौंस की कुव्वत 3, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा 5, 7 का 7, यानी असास हटा दिए, यहाँ पे सिर्फ कुव्वत लिखी गई थी, यानी दोनों की कुव्वत क्या आएगी, यही आएगी, जो कौंस पे कुव्वत है वही दोनों अददों की कुव्वत आएगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 5/7 नफ़ी 3। अब यहाँ पर मस्बत 3 आया है, यहाँ पर मस्बत 3 यानी यहाँ पर ज़रबी माकूस करेंगे 7/5। याद आ रहा है कुछ, 7/5 समझ में आया इस तरह से। अब ये तो हो गया पिछली जमात का हमने आया। देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ समझेंगे। नातिक कुव्वतनुमा वाले अदाद का मतलब, किसी अदद का कुव्वतनुमा अगर 1/n हो तो ऐसे नातिक अदद का मतलब क्या होता है देखेंगे। अदाद का कुव्वतनुमा 1/2, 1/3, 1/5 और कुछ आगे 1/n सूरत में हो तो ऐसे नातिक अदाद का मतलब समझेंगे। किसी अदद का मुरब्बा ज़ाहिर करने के लिए इसका कुव्वतनुमा 2 लिखते हैं। अब किसी अदद का मुरब्बा ज़ाहिर करने के लिए पिछली जमात में हमने सीखे हैं बच्चों, याद होगा आपको। उसका कुव्वतनुमा क्या लिखते हैं हम, 2। अगर मुरब्बा है तो 2 लिखते हैं उसकी कुव्वतनुमा। अदद के जज़ुल मुरब्बे को ज़ाहिर करने के लिए इसकी कुव्वतनुमा 1/2 लिखते हैं। अगर जज़ुल मुरब्बा ज़ाहिर करना है तो 1/2 और मुरब्बा ज़ाहिर करना है तो 2। मुरब्बा ज़ाहिर करना है तो 2 और जज़ुल मुरब्बा ज़ाहिर करना है तो 1/2। अब यहाँ पर एक मिसाल दी गई बच्चों, देखिए 25 के जज़ुल मुरब्बे को जज़र, इस अलामत को क्या कहते हैं, जज़र कहा जाता है। देखिए जज़र की अलामत के इस्तेमाल करके हम जज़र 25 लिखते हैं। कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके इस अदद को इस तरह से, दोनों तरह से भी सही है बच्चों। देखिए यहाँ पर जज़र 25 या अदद ए के मुरब्बे को ए की कुव्वत 2 लिखते हैं। तो पता है कुव्वतनुमा हमने ऊपर मिसाल किए, ए की कुव्वत 2 लिखते हैं तो ए जज़रुल मुरब्बे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा जाता है, ए के जज़रुल मुरब्बे को जज़रुल मुरब्बे को इस तरह लिखा जाता है या इस तरह से लिखा जाता है या इस तरह से भी है। कुव्वत ए यहाँ पर जज़े या एक कुव्वत 1-2 ये तीनों भी लिए जज़रुल मुरब्बे की। अदद ए के मकब को, मकब यानी तीसरी कुव्वत, याद है, ए के अदद ए मकब ए की कुव्वत लिखते हैं तो ए जज़रुल मकब को इस तरह से या इस तरह से भी लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों सिर्फ मुरब्बा और मकब के लिए हम तीसरी कुव्वत और दूसरी कुव्वत के लिए मुरब्बा का इस्तेमाल किया जाता है और तीसरी कुव्वत के लिए मकब का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हिंसा है वही बोला जाता है। जैसे ए की कुव्वत अगर 4 है तो चौथी कुव्वत कहेंगे। जैसे 4 की कुव्वत 3 यानी 4 का मकब, 4 का मकब क्या है, 64, यानी 4 को कितनी मरतबा लिखना है, ज़रबी सूरत में 3 मरतबा। 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 का मकब 64। और अदद ए के मुरब्बे को ए की कुव्वत 2 लिखते हैं। तो पता है कुव्वतनुमाई हमने ऊपर मिसाल किए, ए की कुव्वत 2 लिखते हैं तो ए जज़रुल मुरब्बे। अब यहाँ पर देखिए 45 क्या है, देखो यहाँ पर 3 की कुव्वत 5, 3 की कुव्वत 5 यानी अब देखो यहाँ पर इससे पहले मैंने बताई थी बच्चों, सिर्फ 3 को मकब कुव्वत, तीसरी कुव्वत को मकब कहेंगे और दूसरी कुव्वत को मुरब्बा कहेंगे। बाकी जो है यहाँ पर हम 3 की कुव्वत 5 ही पढ़ेंगे, 5वीं कुव्वत, 3 की 5वीं कुव्वत, यानी देखो 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है। 3 की 5वीं कुव्वत यानी क्या है, 243। इसके बरक्स अब वो जिस तरह से मालूम किया, उसका अगर कुव्वत है तो वो जज़र क्या है उसका वो मालूम करना है। तो यहाँ पर किस तरह से जज़र, इसको किस तरह से पढ़ेंगे, 128 का 7वां जज़र। और यहाँ पर देखो 900 का 12वां जज़र, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा, 900 का 12वां जज़र, 128 का 7वां जज़र। अब हम मश्की सेट शुरू करेंगे। 3.1 कुव्वतनुमा का इस्तेमाल करके ज़ैल के अदद लिखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों 6 सवाल दिए गए, मिसालें दी गई हैं।
उसको हम हल करना है। 13 का 5वां जज़र, अब 13 का 5वां जज़र है तो उसको हमें अदद लिखना है। किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे देखिए बच्चों, 13 का 5वां जज़र यानी इसको इस तरह से लिखेंगे 13 1/5। 9 का 6ठा जज़र यानी 9 1/6। 2 का जज़रुल मुरब्बा यानी 256 1/2। मुरब्बा, मुरब्बा इसके लिए यहाँ पर 1/2 और 1/3 के लिए अलग इस्तेमाल किया जाता है इस लफ्ज़। बाकी सबको जो हिस्सा है वही कुव्वत बोली जाती है। अब यहाँ पर देखिए 17 का जज़रुल मकब, 17 का जज़रुल मकब 1/3, 17 और 1/3। 100 का 8वां जज़र, 100 1/8। 30 का 7वां जज़र, 30 1/7। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर देखो 13 का 5वां जज़र किस तरह से पढ़ना है, ये पढ़ना है और यहाँ पर अदद हम इस तरह से लिखेंगे 13 1/5। 9 का 6ठा जज़र 9 1/6। 256 का जज़रुल मुरब्बा 256 1/2। 17 का जज़रुल मकब 17 1/3। 100 का 8वां जज़र 100 1/8। 30 का 7वां जज़र 30 1/7। बहुत आसान है। अब इसके बाद दूसरा सवाल है बच्चों, ये पहला सवाल हल किया हमने। अब दूसरा सवाल, दर्ज झैल कुव्वत नुमाई अदद किस अदद का कौन सा जज़र है, इसे लिखिए। यहाँ पर लिख कर दिया गया था, हमें अदद लिखना बताना था। अब यहाँ पर अदद दिया गया है, हमें क्या करना है, ऐसा लफ्ज़ों में इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 81 का चौथा जज़र यानी 81 1/4। तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम, 81 का चौथा जज़र। 49 1/2 यानी क्या आएगा यहाँ पे, मुरब्बा। 49 का जज़रुल मुरब्बा, 49 का जज़रुल मुरब्बा। 15 1/5 यानी 15 का 5वां जज़र। 512 1/9, 512 का 9वां जज़र। पढ़ना इस तरह से 512 का 9वां जज़र। 100 का 19वां जज़र, 100 का 19वां जज़र। इसी तरह से 6 का 7वां जज़र, 6 का 7वां जज़र। इस तरह से हमारी 3 अशारिया 1 मश्क मुकम्मल हो गई। समझ में आया बच्चों।